नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बैच चल रहा है प्यारे साथियों, और कल हमने वाच्य परिवर्तन कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सन निर्माण पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों। यदि आप मेरे चैनल पर अभी तक भी यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप कर लीजिए। आज हम पर्सन निर्माण पढ़ने वाले हैं और एकदम बिल्कुल सरल विधि में पर्सन निर्माण। कहने का मतलब यदि मेरी क्लास आपने देख ली तो पर्सन निर्माण का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखना, पर्सन निर्माण परिचय। पहले हम पर्सन निर्माण से संबंधित सामान्य जानकारी, सामान्य परिचय स्टार्ट करते हैं। देखना, सभी प्रकार के प्रश्नों हेतु, यानी सभी प्रकार के प्रश्नों हेतु किम का प्रयोग किया जाता है। यानी सभी प्रकार के प्रश्नों हेतु किम शब्द याद होना चाहिए आपको। यदि किम शब्द आपको पुल्लिंग वाले याद होना चाहिए, स्त्रीलिंग वाले याद होने चाहिए, नपुंसक लिंग वाले भी याद होने चाहिए। नपुंसक लिंग वाले तो याद होना आसान है, क्योंकि उसमें तो क्या होता है कि एक लाइन याद करनी होती है, किम के कानी, प्रथमा किम के कानी द्वितीया। उसके बाद में तृतीया से लेकर के सप्तमी तक सारे रूप किसकी तरह चलते हैं? पुल्लिंग की तरह चलते हैं। तो उसको तो याद करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। स्त्रीलिंग वाला आपको याद करना है, पुल्लिंग वाला और स्त्रीलिंग वाला आपको याद करना है। देखिए, परिमाणवाचक पर्सन निर्माण। परिमाण वाचक मतलब होता है मापना, तोड़ना, मात्रा अर्थ में। तो परिमाणवाचक पर्सन निर्माण में कियत का प्रयोग किया जाता है, यानी कितना है, जो तोल से संबंधित हो, माप से संबंधित हो, वजन को दर्शाए। परिमाणवाचक पर्सन निर्माण में कियत का प्रयोग किया जाएगा। और समयवाचक पर्सन निर्माण के लिए कदा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कदा का। कदा, कदा यानी कब। यह समयवाचक पर्सन निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे दे रखा है कि संख्यावाचक पर्सन निर्माण। जब कहीं पर संख्यावाचक यानी संख्या दी हुई हो और वहां से यदि पर्सन निर्माण करवाया जाए तो ध्यान में रखना कति का प्रयोग होता है, और वो भी नित्य बहुवचनांत, हमेशा बहुवचन में होता है। यानी आपको संख्यावाची, मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें संख्यावाची से पर्सन निर्माण करवा रहा है आपसे, तो आपको ध्यान में रखना संख्यावाची पद के लिए कति का प्रयोग होगा जब पर्सन निर्माण हम करते हैं। तो आगे चल गए, सप्तमी में स्थान के पर्सन निर्माण, यानी सप्तमी विभक्ति में जब स्थान या जगह से संबंधित पर्सन निर्माण करवाए। यदि किसी जगह का नाम दे दिया या स्थान का नाम दे दिया और वहां सप्तमी विभक्ति हो रही है और वहां से आपको पर्सन निर्माण करवाया जाए, तो आपको याद रखना प्यारे साथियों, हमेशा इसमें किया तो कव या फिर कुत्र है। कव और कुत्र का प्रयोग किया जाता है। दोनों का अर्थ सेम होता है, आधा क और वह, कव है ना, और कुत्र। तो यदि आपको सप्तमी विभक्ति और जगह और स्थान से संबंधित पर्सन निर्माण करवाया जाए आपको, तो ध्यान में रखना कव और कुत्र का प्रयोग करना है। पंचमी विभक्ति पर्सन निर्माण। जब पंचमी विभक्ति से पर्सन निर्माण करवाया जाए तो वहां कुत का प्रयोग भी किया जाता है। कुत कहां से, और एक होता है कस्मात। वो तो विभक्ति के अनुसार पढ़ेंगे, जो मैं किम शब्द आपको अभी करवाऊंगा कंप्लीट, है ना। तृतीय विभक्ति पर्सन निर्माण। देखिए, तृतीय विभक्ति से पर्सन निर्माण किया जाए तो केन का प्रयोग होता है। इसके द्वारा केन या कुतः। आगे दे रखा है कि विशेषण से संबंधित पर्सन निर्माण। जब विशेषण दिया जाए, यानी किसी की विशेषता बताई जाए और वहां से पर्सन निर्माण करवाया जाए, तो ध्यान में रखना की दर्शम का प्रयोग करना है। अब उसमें शब्द को देखना है, स्त्रीलिंग हो तो स्त्रीलिंग के हिसाब से हो जाएगा, पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग के हिसाब से, और स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग हो तो नपुंसक लिंग के हिसाब से करना है। यह आपको विशेषण को देख करके लगाना, की दर्शम का प्रयोग करना है, विशेषण को देख करके करना है।
पुल्लिंग वाले में पुल्लिंग वाला, और स्त्रीलिंग वाले में स्त्रीलिंग वाला, और नपुंसक लिंग वाले में नपुंसक लिंग के अनुसार आपको प्रयोग करना है। आगे दे रखा है, देखिए नोट डाल करके भी लिखा हुआ है कि कुत्र का अर्थ होता है कहां, यानी ये स्थान या जगह को दर्शाता है, और कदा का अर्थ होता है कब, जो समय को बताता है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, परिमाणवाचक प्रश्न निर्माण में कियत, समयवाचक में कदा, और संख्यावाचक प्रश्न निर्माण में कति, और सप्तमी में स्थान के प्रश्न निर्माण करवाया जाए तो कब है, और कुत्र का प्रयोग करना है आपको। ठीक है ना, आधा कै और वह कब। पंचमी विभक्ति से प्रश्न निर्माण करवाया जाए तो कुतः होगा। तृतीय विभक्ति प्रश्न निर्माण केन, और विशेषण से संबंधित प्रश्न निर्माण करवाया जाए तो कीदर्शम। अब इसमें आपको ध्यान में वही रखना है, पुल्लिंग वाले में पुल्लिंग वाला, स्त्रीलिंग वाले में स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग वाले में नपुंसक लिंग वाला करना है। अब आप इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आज हम किन शब्दों में आपको बताऊंगा कंप्लीट किस तरीके से आपको याद करना है। प्रश्न निर्माण में जो सहायता करते हैं किन शब्द आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि विभक्ति सहित आपको याद होना चाहिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग याद अच्छी तरीके से होना चाहिए। देखिए किन शब्द को याद करना है, आपको कुछ नहीं है। देखिए एक दो बार बोलना, अपने आप याद हो जाएगा। कै कौ के प्रथमा, कम को कान द्वितीया, केन काव्याम के तृतीया, कस्मै काव्याम केभ्ये चतुर्थी, कस्मात् काव्याम केभ्ये पंचमी, कस्य कयो केसाम षष्ठी, कस्मिन कयो केसु सप्तमी। बन रहा है, देखिए कैसे याद करना। कै कौ के प्रथमा, कम को कान द्वितीया, केन काव्याम के तृतीया, कस्मै काव्याम केभ्ये चतुर्थी, कस्मात् काव्याम केभ्ये पंचमी, कस्य कयो केसाम षष्ठी, कस्मिन कयो केसु सप्तमी। ठीक है, आपको क्या करना है, बस एक दो बार बोलना, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। जैसे मैंने बोला है उस तरीके से आप बोल के देखना, याद हो जाएगा। अब देखिए किन शब्द है जो स्त्रीलिंग वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ भी अंतर नहीं होता है। देखिए यहां प्रथमा विभक्ति में अंतर होगा, प्रथमा में होता है, यानी सभी में होता है। इसमें करीब करीब या बीच वाले जो द्वितीय विभक्ति है उसमें हल्का सा यहां से लेकर के तृतीया से लेकर के और सप्तमी तक चेंज नहीं होता है, बाकी तो सभी जगह चेंज होता है। कैसे, का के कहा प्रथमा, काम के का द्वितीया, कया काव्याम काव्य तृतीया। सही है, कया काव्याम काव्य तृतीया, कस्य काव्याम काव्ये चतुर्थी, कस्याः काव्याम काव्ये पंचमी, और कस्या कयो कासाम षष्ठी, कस्याम कयो कासु सप्तमी। इस तरीके से आपको याद रखना है। देखिए क्या रखना कि का के का प्रथमा, काम के का द्वितीया, कया काव्याम काव्य तृतीया, कस्य काव्याम काव्ये चतुर्थी, कस्या काव्याम काव्ये पंचमी, कस्या कयो कासाम षष्ठी, और आगे कस्य, आगे क्या हो जाएगा, कस्याम हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, कस्याम कयो कासु सप्तमी। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखिए यहां मैं आपको बोल करके बताऊं। देखिए का के का प्रथमा, काम के का द्वितीया, कया काव्याम काव्य तृतीया, कस्य काव्याम काव्ये चतुर्थी, कस्याः काव्याम काव्ये पंचमी, कस्याः
कयो कासाम षष्ठी, कस्याम कयो कासो सप्तमी। ये आपको ध्यान में रखना प्यारे साथी, जब ये सेम का जो चिन्ह इसमें क्या होगा, जैसे काव्याम यहाँ है तो यहाँ दोनों जगह भी काव्याम ही होगा, यहाँ कैब्य है तो पंचमी के बहुवचन में भी कैब्य ही होता है। यहाँ स्त्रीलिंग वाले में पंचमी विभक्ति के एक वचन में कस्य है तो षष्ठी के एक वचन में भी कस्य ही होगा। और यहाँ देखिए चतुर्थी, चतुर्थी से का तृतीया के द्विवचन में काव्याम है तो चतुर्थी के द्विवचन और पंचमी के द्विवचन दोनों में सेम होगा। और यहाँ कयो, षष्ठी के द्विवचन में कयो है तो सप्तमी के द्विवचन में भी कयो ही होगा। यहाँ पंचमी के बहुवचन में काव्य तो यानी चतुर्थी के बहुवचन में काव्य तो यहाँ पंचमी के बहुवचन में भी काव्य ही होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखिए अब है नपुंसकलिंग वाला, तो नपुंसकलिंग वाले में क्या करना, किम के कानी प्रथमा, किम के कानी द्वितीया, बाकी सारे रूप पुल्लिंग की तरह, केन काव्याम के तृतीया, कस्मै काव्याम केब्बे चतुर्थी, कस्मात् काव्याम केब्बे पंचमी, कस्य कयो केसाम षष्ठी, कस्मिन कयो केसो सप्तमी। तो इस तरीके से आपको करना है। बस इसमें नपुंसकलिंग वाले में क्या करना है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति याद होनी चाहिए, प्रथमा विभक्ति याद होनी चाहिए बस ओनली। प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही द्वितीय विभक्ति सेम है, फिर बाकी रूप सारे तृतीया से लेकर के और सप्तमी तक पुल्लिंग वाले रूप चलते हैं। प्रश्न निर्माण के जो मैंने आपको बताया सामान्य परिचय, और आज हमने प्रश्न निर्माण का सामान्य अध्ययन किया है। कल मैं आपको विभक्ति वाय और वचन वाय प्रश्न निर्माण करके भी बताऊंगा, और आप देखना खुद आपको लगेगा, महसूस होगा कि हाँ प्रश्न निर्माण इजी है और अब हमारा प्रश्न निर्माण का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो प्यारे साथियों अगली क्लास में आगे जो पढ़ेंगे हम, आगे पर एक क्लास और होगी प्रश्न निर्माण की जिसमें कंप्लीट सारा हो जाएगा। तो मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।